अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी फेवरेट होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। व्यूअर्स, आज हम हैं आईफिल टावर में और आप पेरिस के मज़े ले सकते हैं यहाँ पर। अगर आप पेरिस नहीं जा सकते तो लाहौर में है ये खूबसूरत सी जगह, बड़ी पीसफुल सी है। लोग आते हैं फैमिलीज़ के साथ, इंजॉय करते हैं। मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, स्पेशली अभी तो आपको पता है कुछ दिन आने वाले हैं जिसमें धूप नहीं होगी। अभी धूप है तो इंजॉय कर लें और जब आप शाम के वक्त आएँ तो अपने आप को कवर रखें क्योंकि ठंड होती है तो कहीं आप बीमार ना हो जाएं। व्यूअर्स, आज है 10 दिसंबर और ह्यूमन राइट्स डे है। तो ह्यूमन राइट्स डे सिर्फ मनाने की हद तक नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्टोरीज़ अपने सोशल मीडिया पे लगाने की हद तक नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करें कि अगर आप ये बात करते हैं तो आप इस पे अमल भी करें। जैसे कि आपको पता है कि हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज़ में, बहुत सी ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे जो लोग काम कर रहे होते हैं तो वो भी एक इंसान है। इनफैक्ट हम खुद भी इंसान हैं। अगर हमारे कोई सीनियर्स हैं या हम किसी के सीनियर हैं तो हमें चाहिए कि हम उनका ख़याल करें और ह्यूमन राइट्स का ख़याल करें कि वो कोई हमारे ग़ुलाम या हमारे नौकर नहीं है। और अगर नौकर हैं भी तो उनके भी कोई राइट्स हैं, उनका भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश क्या है। एटलीस्ट आप किसी को सुन लें, ये भी राइट्स में ही आता है। तो वैसे तो बहुत से लोग होते हैं जो बड़े अच्छे लिसनर होते हैं। अपनी बात आप बता देने से आपके दिल का बोझ भी हल्का हो जाता है, सुन लेने से भी हल्का हो जाता है। और स्पेशली जब आपको ये लग रहा हो कि हमारी ज़िंदगी में बड़े मसले हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ऐसे करें कि आप इससे जो ज़्यादा मसले हैं किसी की बात उसको सुनें तो आपको अपने मसले छोटे लगना शुरू हो जाएंगे। तो इसी बात से मैं प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। सवाल आज का मैं बता देती हूँ जो कि बूझो तो जीतो का सवाल है कि वो क्या चीज़ है जिसे हम पीने के लिए ख़रीदते तो हैं लेकिन हम उससे पीते नहीं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं लोगों की तरफ और उनसे पूछते हैं कि इसका जवाब क्या हो सकता है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी अली। अली, क्या करते हैं? मैं स्टडी। क्या पढ़े हैं? मैट्रिक। कर लिया है या कर रहे हैं? कर रहा हूँ। कर रहे हैं, अच्छा। और लाइफ के गोल्स क्या हैं, क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में? बस एक आपकी जैसी अच्छी सी दुल्हन। मेरे जैसी दुल्हन? मेरे में ऐसा क्या है? वो आपको भी नहीं पता? मुझे खुद नहीं पता, बता दें आप। वो जब मुझे मिलेगी ढूंढ के मैं भी बता दूंगा। तो मेरे जैसी आप दुल्हन लेके करेंगे क्या? मतलब जो क्या कहना चाहते हैं, मैं प्यारी हूँ नहीं प्यारी, कोई कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, आप प्यारी हैं। उसके साथ क्या उसका नाम है कि प्यारी लड़कियों के जो है ना वो नखरे बहुत होते हैं। अपनी नखरे उठाने की आदत है। और जेब भी थोड़ी ढीली करनी पड़ती है। ढीली है। चलें जी, आप हमें बताएं, हमारा सवाल है आज का कि वो क्या चीज़ है जिसे हम पीने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन उसे हम पीते नहीं हैं। क्या ऐसा सवाल है कि जो हम पीने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन हम पीते नहीं हैं? गहरी सोच में चले गए आप तो। आप मुझे ये बताएं, रहते कहाँ पे हैं? लाहौर से ताल्लुक़ है आपका? जी। लाहौर से ताल्लुक़ है। लाहौर की मशहूर जगहें कौन कौन सी हैं? बादशाह मस्जिद, नारे पाकिस्तान। घुमाते हैं आप दोस्तों को? नहीं। वो नहीं घुमाते? वो मुझे घुमाते हैं। वो आपको घुमाते हैं, यानी कि आप जो हैं वो खुद इतने खुले दिल के नहीं हैं। नहीं, खुले दिल का है भी हूँ तो। लेकिन क्वेश्चन जो आपने किया वो ज़रा दोबारा रिपीट करिएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम पीने के लिए खरीदते हैं लेकिन पीते नहीं हैं। साले स्वाब तो नहीं? चीज़ है, वो नहीं मुझे पता। नहीं पता आपको? मैंने तो ऐसे, आपने सवाल कहा था दोबारा रिपीट करें जैसे आपको जहन में आ गया जवाब। टंग ट्विस्टर करवाते हैं आपसे। आपने तेज़ तेज़ बोलना है। कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता पक्का। तेज़ बोलना है 5 दफ़ा। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता और पक्का पपीता। क्या बात है, लगता है आप घर में यही करते रहते हैं। घर में ही रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं यहाँ पर? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कोई पैगाम देना चाहते हो, कोई अच्छी बात करना चाहते हो आज की? जी बिल्कुल। मेरी यही सबसे अच्छी बात है कि घर में टाइम देना चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए, बाहर निकलना भी चाहिए बच्चों को लेके। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसको अच्छे अल्फाजों में गुजारना चाहिए। अच्छे अल्फाजों में? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। एंजॉय करें। व्यूअर्स, आई होप आपने इनकी गुफ्तगू सुनी होगी और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी जो है वो मुख्तसर सी है और आप एंजॉय करें और अच्छी अच्छी चीज़ें करें क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है।
कोई गिला शिकवा ना ही करें तो बेहतर है, ये ज़िंदगी गुजर ही जाएगी। आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिशारत। क्या करते हैं बिशारत? मैं फैक्ट्री में एज अ जॉब करता हूँ। फैक्ट्री में जॉब करते हैं, किस चीज़ की फैक्ट्री है? मैं इंजीनियर की, वो रैपर बनता है रोशन पैकेजिंग। अच्छा, आजकल तो अब लोग बड़ा इस चीज़ के अगेंस्ट हुए हैं कि ये रैपर नहीं होना चाहिए। जिस तरह वो बैग्स होते हैं, पॉलीथिन बैग्स आई थिंक उससे कहते हैं, कि वो यूज़ करें, तो रैपर्स क्यों बना रहे हैं? बात इस तरह है कि वो लोग अब चल रही फैक्ट्री, अभी काम शुरू करने में टाइम लगेगा। वो फिलहाल तो वही चल रहा लाहौर है। में ही कर रहे हैं? जी लाहौर में ही। लाहौर में ही कर रहे हैं। स्टडीज़ क्या की हुई है? स्टडी मैट्रिक का है। मैट्रिक किया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो क्या है जिसे हम पीने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन उसे पीते नहीं हैं? थोड़ा शारत थोड़ा सा क्या? हार गए? अच्छा, ये तो आपने बचपन वाली बात की है, हमें हार गया। आपने कभी कोई बचपन की पहेली याद है आपको? नहीं, अभी तो नहीं याद। अभी नहीं याद। नहीं। कोई पैगाम अच्छा देना चाहते हो, कोई अच्छी बात करना चाहते हो? बस यही है कि बस खुश रहा करें, ज़िंदगी में टेंशन बहुत हैं, इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। बस ज़्यादा टेंशन क्या होती है ज़िंदगी में? ज़्यादा टेंशन बस यही है कि हालात, महंगाई इतनी है, लोग ज़्यादा परेशान हैं। खर्चे की टेंशन होती की है। टेंशन है। तो मुझे बताइए, एक मर्द जो होता है वो तो उसको बचपन से ही जहन में डाल दिया जाता है कि तुमने बड़े होना है, तुमने कमाना है, तुमने फैमिली को सपोर्ट करना है, तो आपको भी ऐसे ही बता दिया गया था? नहीं, मैं तो 18 साल उम्र हो गई है, तो मैं शुरू से यही काम करता आ रहा हूँ। मैं माशाल्लाह बड़ा भी भाई भी काम करता है, लेकिन चलो ना सपोर्ट के लिए। चले मिलजुल के सारे काम करते हैं, इत्तेफाक में बरकत होती बिल्कुल ऐसे। है। शादी नहीं हुई भी है? नहीं, अभी नहीं शादी किससे करनी है, कैसी लड़की चाहिए? शादी बस इस्लामिक मिल जाए, इस्लामिक लड़की चाहते हैं, पर्दे वाली औरत वाली मिलती। ठीक है, ऐसा क्यों है? बस वैसे ही घर में मामा की ख्वाहिश ऐसी है कि आपकी भी ख्वाहिश और होना भी चाहिए, और अल्लाह सबको तौफीक दे। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंजॉय करें व्यूअर्स। चलें आगे बढ़ते हैं, और भी इर्द-गिर्द लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद साहब, क्या करते हैं आप? मैं बेटा कुछ नहीं करता, फारिग ही हूँ फिलहाल तो। सैर करने आए हुए हैं आप? हाँ, बस बच्चे लेकर आए हैं सैर करने यहाँ पर। कहाँ से आए हैं? हम अंदरून लोहारी गेट से हैं। अच्छा, लोहारी गेट से आए हैं। मुझे ये बताएं कि लोग कहते हैं ये तो लाहौर है ही नहीं, असल लाहौर जो है वो अंदरून लाहौर है। अंदरून में ही है, ये हकीकत है। हमारी पैदाइश जो सी ना अंदरून की है। ठीक है। हम बूढ़े हो गए, हमारे जो से वालिद साहब थे वो सारी ज़िंदगी इंडिया से आए थे, तो इंडिया से आके यहाँ शादी कर ली इन्होंने। यहाँ हम लोग पैदा हो गए। अब मेरी शादी इंडिया में हो गई। आपकी शादी इंडिया में हुई? अच्छा। इंडियन है, तो अब मेरे बच्चे पैदा हो गए, माशाल्लाह जवान हो गए। वहाँ पे कौन से शहर से ताल्लुक है उनका? हमारा है जी सहारनपुर के बाद देवबंद है। अच्छा। जहाँ से देवबंदी नहीं पढ़ के आते। जाते हैं आप इंडिया? हम जाते हैं, हम हर साल जाते हैं, लेकिन अब तेरा वीज़ा बंद है, इस करके रुके हुए। नहीं तो एक बहू भी हम लेकर आए इंडिया से ही? अपने बेटे की जी। तो हमारा पूरा खानदान इंडिया में है। ताया चाचा जितने सब जो से फोत हो गए बड़े, तो वैसे। तो आपको ज़्यादा इंडिया अच्छा लगता है, पाकिस्तान अच्छा लगता है? देखो जी, ये यहाँ हम पैदा हुए हैं, ये हमारी मिट्टी है, लेकिन वो हमारे बाप की मिट्टी है, वो इसलिए अच्छी लगती है। जब वहाँ जाते हैं वहाँ के हो जाते हैं, जब यहाँ आते हैं यहाँ के हो जाते हैं। अच्छा, यानी कि आप थाली के बैंगन बन जाते हैं? बस यही समझ लें। क्यों कि खानदान सारा वहाँ है ना, यहाँ हमारा कुछ नहीं है। नहीं, तो ये बताएं कि जब क्रिकेट मैच होता है तब क्या करते हैं? तब तो पाकिस्तान का फेवरेट है। अच्छा, तो बेगम फिर क्या कहते हैं? बेगम तो नाराज़ हो जाती होंगी। हमारी कहती इंडिया जीतेगा, मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान जीतेगा। वो ये पाकिस्तान हार जाता है फिर? तकरार चलती है। हाँ, आपके बहुत दुख हुआ था। तो पाकिस्तान हार गया था, बहुत दिली दुख हुआ कि यार ये होना नहीं लेकिन चाहिए। इंडिया भी हार गया था, उससे हमें बहुत खुशी हुई। खुशी होती है, वो तो वाकई सही है ना? तो आप मुझे बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि मैच को लेके बेगम के साथ शदीद लड़ाई हो गई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बीवी बहुत अच्छी है और ख़ानदान की है हमारे। ठीक है। हम कसाई बरादरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो यानी कि वो बहुत अच्छी है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे। तो वो तो इंडियन जो है वो खाने भी बड़ा ज़बरदस्त बनाते हैं, तो वो खाने अच्छे बनाते हैं? हमारे घर में खाने, हमारा जो ना खाना है लाहौर का, वो कहते हैं जी भी हमने इनके घर का खाना खाना है जाके। अच्छा। क्योंकि इंडियन खाना आपको पता कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बड़ी मज़ेदार चटनियाँ बनती हैं। वही फिर पुलाव हो गया, कौरमा हो गया, ये चीज़ें। पुलाव तो ज़्यादा पंजाबी लोग पुलाव खाते हैं ज़्यादातर। नहीं, इंडिया में भी बनता है पुलाव। अच्छा। बहुत ज़बरदस्त बनता है। इंडिया में भी बनाते हैं। और एक डिश है इंडिया की बड़ी फेमस, जो कराची के लोग भी बड़ा शौक से खाते हैं, बघारे बैंगन। बड़े ज़बरदस्त बनते हैं वो। वहाँ वो हिंदू बनाते हैं।
हिंदू बनाते हैं। बहुत बहुत अच्छा बनाते हैं। आपकी बेगम ने कभी बनाए? हाँ, मेरी बेगम ने ही बनाया। बनाए हैं। बड़ी मेहनत वाला काम है वैसे। वो काम है, उनको पहले पकाना पड़ता है, फिर उनको रोस्ट करना पड़ता है चीज़ों को, बहुत यानी कि मुश्किल हो जाता है। मुश्किल वाला काम है। तो अभी आप बहू जो इंडिया से लेकर आए हैं, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं ली आपने बहू? वो दरअसल बात ये थी, वो मेरी साली की बेटी है। अच्छा, जब मेरी यानी कि खाला की बेटी लगी। है, तो वो हमें कहता जरा थोड़ा से गरीब से हैं वो, अच्छा, तो हमने कहा भी इनकी बेटी ले चलते हैं, चलो थोड़ा सही हो जाएगा काम। सही हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं कि ये वैसे बड़ा कहते हैं कि जो अंदरून लाहौर के लोग हैं वो उनमें बदमाशी बड़ी होती है, तो ऐसा क्यों है? बदमाशी, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जितने लोग जब पार्टीशन हुई थी ना, ये अमृतसर से लोग जो आए ना इधर, पंजाबी लोग जिनको हम ठेठ पंजाबी बोलते हैं, वो यहाँ आगे गुंडागर्दी इन्होंने की थी। ये हमारे वालिद साहब बताते हैं। पंजाबियों ने जो हिंदुस्तानी आए थे ना यहाँ पर, उनको उन्होंने जगह नहीं लेने दी। उन्होंने सारी उनकी जजातें हड़प कर ली। अपना अगर हिंदुस्तानी में बस रहा था उसको निकाल के बाहर कर दिया, तो खुद अपना हवेलियों पर कब्जा कर लिया, यानी सारी दुकानों पे कब्जा कर लिया। ज़्यादा पंजाबियों ने यहाँ आके जो है ना हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे कब्जे करे हैं, हिंदुस्तानियों ने बहुत कम करे हैं। और हमारे वालिद साहब ने 3 मकानों पे कब्जा करा था, लेकिन वो भी जो इंडिया से आए थे उन्हीं को दे दिए वापस। तो यार ये तुम गरीब हो, तुम ले लो। तो यानी कि आपके वालिद साहब में और आप लोगों में एहसास बढ़ा है। एहसास है, अल्लाह का शुक्र है, अब भी एहसास करते हैं हम। लेकिन हमने ये देखा है कि एहसास करने वाला इंसान ना कभी कामयाब नहीं होता। कामयाब नहीं होता? कामयाब, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैंने तो सुना है कि एहसास करने वाला बड़ा कामयाब होता है। ना, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। क्यों कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों के काम करे हैं गरीब होकर। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, रिक्शा चलाता था, मुझे फालिस हो गया था, 5-6 साल हो गए मैंने छोड़ दिया। फिर मेरे 2 दिल के अटैक हुए मुझे, और मुझे 3 स्टेंट डले हैं। अल्लाह का बड़ा करम है कि मैंने कभी आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। मैंने लड़कियों के घर बसाए हैं, मैंने लड़कियों की जुदाई जिनकी हो गई उनको साथ मिलाया। मैंने बड़े अच्छे आपने काम किए हैं। बड़े अच्छे काम करे। फिर आप ये क्यों? मुझे उसका सिला नहीं मिला। सिला तो देने वाला अल्लाह की ज़ात है। तो फिर इंसानों से सिला लेके करना भी क्या है? लेकिन नहीं, वो दुख होता है इंसान को। थोड़ा दुख होता है। अब मैं आपके को भला कर रहा हूँ और आप मुझे जनाब अली उल्टा गलत। लेकिन वो भी तो एक बात है ना कि एक हज़रत अली का कौल है शायद कि जिस पे आप एहसान करो उसके शर से बचो। बिल्कुल सही बात है। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि जिस पे आप एहसान करते हैं, जिसके लिए आप अच्छा करते हैं, वही आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो एहसान करें और निकलें। एक बात कहूँगा, मैंने जितने भी लोगों पे एहसान नहीं किया, अल्लाह की राह में करा जो करा मैंने। लेकिन मैंने आज तक कभी बेईमानी नहीं करी। मैंने बच्चों को हक हलाल की खिलाई है, और आज उसका नतीजा मुझे ये है कि मेरी 4 लड़कियाँ 4 लड़के हैं, और माशाल्लाह सोने का काम करते हैं मेरे बच्चे। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत। चाहे मेरे छोटा सा मकान। अभी भी आप रिक्शा ड्राइव कर रहे हैं कि नहीं? कितने अरसा आपने रिक्शा ड्राइव किया? मैंने कम से कम 50-60 साल चलाया रिक्शा। 70 साल मेरी उम्र है। कोई एक सवारी जो आपको जहन में रह गई हो, बड़ी अच्छी सवारी, और आपने कहा हो कि ऐसे ये जो सवारी है ना, कोई ऐसा मोमेंट हो कि आप याद रखा हो आपने? याद है मुझे, जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी ना, एक दफ़ा वो मेरे रिक्शे में बैठे और दाता दरबार आए थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी मैं फलाना जज हूँ, मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी। मैंने उनसे एक सवाल किया। जज के पास गाड़ी नहीं थी? मैंने गाड़ी नहीं दी, काफ़ी अर्सा हो गया था। पुरानी बात है ना। पुरानी बात, रिटायर हो गए थे वो। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा सर आपने उन्होंने नजायज़ फांसी दी? कहता हाँ यार ये बात मैं मान लिया उन्होंने। कहता है वाकई मैंने दबाव में आके ना ये सज़ा दी है उसको मैंने। लेकिन मैं आज तक पछताता हूँ। मैं दाता दरबार पे इसीलिए आता हूँ, यहाँ आके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, और अल्लाह ताला से कहता हूँ या अल्लाह मुझे माफ़ करो। ये मैं उनकी बात सुन के इतना हैरान हुआ। मैं कहा सर पहले आदमी मैंने देखे हैं आपको कि आप अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे हैं। तो ये तो मेरी ज़िंदगी में, वैसे हज़ारों लोग मिले, हज़ारों गए, कोई अच्छे मिले कोई बुरे मिले, यूँ ही ज़िंदगी चलती जाती है। अब तो बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बच्चों को अब आपने जैसे कहा कि जो एहसास करने वाला होता है वो कभी कामयाब नहीं होता, तो बच्चों को आप क्या अपने ज़िंदगी के तजुर्बे से लाइन बताते हैं या कुछ बात बताते हैं कि बेटा अल्लाह आपको ज़िंदगी दे कि मेरे जाने के बाद जो है वो ये मत करना? नहीं, मैं अपने बच्चों को यही कहता हूँ। हालांकि सोने का काम कहते हैं कि सोने वाला इंसान जो है बेईमान होता है। मैं नहीं मानता ये बात कि मेरे बच्चे तकरीबन कम से कम 20 साल हो गए काम करते हुए,
आज तक उन्होंने बेईमानी नहीं करी, क्योंकि जब उनके बाप ने बेईमानी नहीं करी वो कैसे बेईमानी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि वो दुनिया का एहसास बहुत करते हैं। कोई गरीब औरत आ गई, कोई मर्द आ गया, या जैसे रमज़ान आ जाते हैं उनको थोड़ा बहुत राशन दे देते हैं, कोई हाथ से भी दे देते हैं, ये लो जी। तो ये मैं उनमें देखता हूँ कि एहसास है उनके अंदर मेरे वाला, कि जो मैं करता रहूँ। एट द एंड यही है कि अजर आपने अल्लाह से लेना। अल्लाह से वो देता है अल्लाह ताला। अल्लाह उसका, मैंने ये देखा है पीछे इतने मंदे आ गए थे, कारोबार बहुत ख़त्म हो गए, लेकिन हमारा बच्चे काम कर रहे थे। अल्लाह का ये शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बड़ा कर, अब मेरे बच्चे काम कर रहे तो हैं। आप अंदरून लाहौर में रहते हैं, आपने कभी सोचा क्यों नहीं कि हम किसी सोसाइटी की तरफ मूव कर जाएं? मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि डैडी बाहर चलें, ये बेचते हैं जगह। मैंने कहा यार यहीं हमारे माँ बाप फौत हुए हैं, यहीं हमारी माँ मरी है, यहीं हमारा जो थे सारे बहन भाई फौत हो गए। तो मैंने कहा यार यहाँ से जाने को। देखिए उम्र के जिस हिस्से में आप हैं, बच्चे भी अब हो गए हैं, तो एक ये सुकून दे माहौल आपको भी चाहिए होगा। कभी कभी दिल चाहता होगा कि सुकून करें, जैसे आप अभी यहाँ पर आए हुए हैं आईफिल टावर पे, इतना पुरसुकून माहौल है यहाँ पर, तो ऐसे आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? अब सोचता हूँ, अब ये सोचता हूँ कि मेरी बीवी भी जो दिल की मरीज हो गई है, मैं भी। अब मैं बच्चों को कहता हूँ यार कोई ऐसी जगह बाहर लो, ले रखी है मेरे बच्चे ने, थोड़ी जगह ले रखी है, बनाएगा वो। तो वो कहते हैं डैडी ये बना लें हम, फिर आप वहाँ चलना हमारे साथ। तो हमारा भी दिल करता है खुली जगह जाने में, क्यों नहीं दिल करता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का। दिल मेरा चाह रहा था कि आपसे और बहुत सारी बातें करूं, लेकिन वक्त की हमारे पास भी कमी होती है। लाहौर न्यूज़ से बहुत प्यार है, यकीन। अच्छा, मैं आपका प्रोग्राम बड़ा इतिहास से देखता हूँ, यकीन माने। क्यों है एहतियात से? इतिहास का मकसद कि ये जब आता है ना ये, तो मैं यकीन, कोई बम तो मांगे करते थे, बड़ी अच्छी, यानी कि तुम्हारी जो सी वो दिखाते हैं गुफ्तगू और सारा कुछ। और वो रात को जो प्रोग्राम लगता है वो जाके पूछते हैं कि आप कैसे हैं, गलियों का लेटरम बटरम सब, ये सारी चीज़ मैं देखता हूँ। अल्लाह का चले जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। व्यूअर्स, इसी तरह हमें बहुत सारे लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हमारा प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखते हैं। इसी तरह हमें आपकी मोहब्बत ही चाहिए और हम आपके लिए इसी तरह एंटरटेनमेंट का सामान लाते रहेंगे। तो आप देखते रहें बूझो तो जीतो। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहना अपना फेवरेट प्रोग्राम स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो और हमारा आज का सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जिसे आप पीने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन आप उसे पीते नहीं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं लोगों की तरफ। इर्द गिर्द बड़े प्यारे लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शराज अहमद। शराज, क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़े हैं? स्कूल में। स्कूल में कौन सी क्लास में? 9 क्लास। 9 क्लास में। साइंस रखी हुई, आर्ट्स? साइंस है। साइंस। डॉक्टर बनना है? ऐसी बनना कुछ भी नहीं है, क्या करना है फिर? नहीं बनना, बस इंसान। अभी क्या हो, अच्छे भले हो कि जानवर हो? इंसान ही हो। ये को अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। मुझे ना कभी कभी लगता है क्लास लेनी पड़ती है। अच्छा बताएं मुझे, अभी फिर पेरिस के मजे ले रहे हैं आप? जी ले रहे ये आईफिल टावर कहाँ पर है असल में? टाउन में है, बैरिया टाउन लाहौर। अच्छा, और असल में कहाँ है? असल में भी बैरिया टाउन लाहौर। असल में भी बैरिया टाउन में। किसी और मुल्क में भी है ना जिसको देखकर ये बनाया गया? पेरिस में है। एक दफ़ा और सोच लें। बैरिया पता मुझे। अच्छा, आपको बैरिया पता है, चले पेरिस में ही है। आप बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसे हम पीने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन उसको पीते नहीं हैं? शराब। जब शराब खरीदोगे तो उसको पीने के लिए खरीदते हैं ना लोग जो पीते हैं। कुछ लोग नहीं भी पीते, गिरा देते हैं, बड़ों के कहना मान लेते हैं। कुछ लोग नहीं भी पीते, गिरा देते हैं। गिरा के क्या करते हैं? आग लगाते हैं उससे? गिरा देते हैं। अच्छा, सैड लोग होते हैं ना, कुछ लोग सैड लोग, दुखी लोग होते हैं। आप दुखी हैं? उसके ऊपर गिला के आग लगा लेते हैं। जो किसके ऊपर जला के? फूल होता है, रोज। अच्छा, गुलाब का फूल दिया है कभी किसी को आपने? मैंने नहीं कभी दिया। नहीं तो दिया होगा, गुजरते गुजरते कहीं तो दिया होगा। नहीं दिया। सच बताओ। नहीं दिया। अच्छा, क्या बनना क्या चाहते हो बड़े होकर? और बड़े होकर मतलब ऐसे लाइफ के गोल्स होते हैं ना कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, क्या बनोगे? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट बनोगे? एक्टिंग करोगे? करूँगा। एक्टिंग करोगे। किस तरह की एक्टिंग पसंद है? सैड। सैड एक्टिंग। दुखी है आप, दुखी सोल है।
कैसा दुख है आपको? अभी तो आप 9th क्लास में, बड़े छोटे से हैं अभी आप। लेकिन दुख है नहीं, लेकिन दुख दिखाना है। दुख दिखाना है, यही तो एक्टर की क्वालिटी होती है। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? पैगाम कुछ नहीं, बस खुश रहें, आबाद रहें। बात रहे हैं आप। जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप इंजॉय करें। शुक्रिया। व्यूअर्स, देखा आपने हर एक के अंदर जो है वो एक आर्टिस्ट बसता है। तो चलिए देखते हैं और भी लोग हैं, वो आज क्या बताने वाले हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद अली। शाहिद, क्या करते हैं? जी मेरी शॉप है फ्रिज एसी की। फ्रिज एसी की ठीक करते हैं या बेचते हैं? सेल रिपेयरिंग करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो रिपेयर करते हैं अक्सर घर वालों को बड़ा डाउट होता है कि पता नहीं ये ना इन्होंने कोई और काम भी निकाल दिया है बीच में फ्रिज और एसी में, तो ये वाकई आप लोग करते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा हर कारोबार में होता है, लेकिन अगले को महसूस होता है, लेकिन हम करते नहीं है। अगले को क्या पता, घर वाले बेचारों को पता ही नहीं लगता कौन सा कहाँ क्या कर दें। नहीं, वो हर कोई करता है, लेकिन हम नहीं करते हैं। यहीं पे ही होते हैं आप? इसी इलाके में होते हैं? यहाँ पे शॉप है सुंदर। सुंदर? सुंदर के नाम से क्यों रखा? सुंदर वो हसीन शहर है, इसलिए रखा है। ठीक है। अभी यहाँ पर आप आईफल टावर पर आए हैं, दोस्तों के साथ आए हैं? जी हम दोस्तों के साथ हैं। दोस्त कितने इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में? दोस्त इतने इम्पोर्टेंट है जितने माँ बाप होते हैं। जितना माँ बाप होते हैं। ठीक है, अगर माँ बाप कहें दोस्तों को छोड़ दो तो फिर माँ बाप की माननी पड़ती, क्योंकि वो भी उनकी जगह पे होते हैं इम्पोर्टेंट। बड़ी अच्छी आपने बात किया है। वो क्या चीज़ है जिसे हम पीने के लिए खरीदते हैं लेकिन हम उससे पीते नहीं हैं? पीने के लिए खरीदते हैं, पीते नहीं हैं। नहीं पता। नहीं पता आप? लेकिन नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, चलें कोई बात नहीं है। क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या अच्छी बात करना चाहते हैं? अच्छी बात यही है कि सब मिलजुल के रहें और प्यार से रहें, बस यही है कि हमारा पाकिस्तान वरना गुजारा नहीं होगा। नहीं, गुजारा तो हो रहा है जैसे भी हो रहा है। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गए हुए हैं, कौन कौन सी जगहों पे गए हुए हैं? मैं लाहौर सारे फिरा हुआ है, बाकी फैसलाबाद गए हैं और इस्लामाबाद भी गए हैं। जी बस। आपको पता है लाहौर में एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है हैदराबाद? हैदराबाद लाहौर में है, शायद गया हूँ लेकिन नाम से नहीं वाकिफ़ हूँ उससे। मुझे नहीं वाकिफ़। अच्छा ठीक है। वैसे बचपन में आप क्या बनना चाहते थे? जब आपसे कहते थे कि बेटा क्या बनोगे? बचपन में मैं ज़्यादातर पढ़ाई में जाता था, लेकिन मैं स्कूल से भाग जाता था। घर वाले पढ़ाई में जाते थे लेकिन स्कूल से भाग जाते थे, ये कैसी पढ़ाई है? मैं घर वाले भेजते थे, मैं नहीं पढ़ना चाहता था। आप नहीं पढ़ना चाहते थे? रिपेयरिंग का काम है, इंजीनियर बनने का। इंजीनियर बनने का? तो फिर आप क्या बने? मैं इंजीनियर बन गए। फ्रिज एसी का काम कर लेते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम कर लेते हैं, और चिलर वगैरह जो होते हैं इनका काम कर लेते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो कोई अच्छा मैसेज आपने और मज़ीद देना हो, या किसी को आप कोई गाना शाना सुनाना चाहते हो, कोई शेर व शायरी करना चाहते हो तो सुना सकते हैं आप? नहीं वो तो नहीं है, मुझे शायरी का शौक नहीं? मैंने कभी किसी को ऐसे कहा ही नहीं शेर व शायरी वाला। कभी भी नहीं आपने कोई शेर पढ़ा? कुछ भी नहीं? कोई कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, चले सिर्फ जी। काम में फोकस करते हैं बस। बस काम करना चाहते हैं, यानी कि आपका यही पैगाम है कि अपने बिजी रहें बस, बाकी जो है ना इधर उधर ध्यान ना दें। बिल्कुल ऐसी ही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ा अच्छा उन्होंने पैगाम दिया कि आप इधर उधर ध्यान ना दें, अपने काम पे फोकस करें, और ऐसा ही होना चाहिए कि आपका सारा फोकस आपके काम पर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद रज़ा। अहमद, क्या करते हैं? मैं इस टाइम मैट्रिक के इम्तिहान दे के बाद में अमेज़ोन का स्टार्ट किया। अच्छा, मतलब अमेज़ोन पे आप काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं? जी ऑनलाइन काम। आप बताएं मुझे कि यहीं पे रहते हैं कि आज आए हैं आप पेरिस के मज़े लेने लाहौर में आईफल टावर पे? नहीं जी, मैं इधर का ही रहायशी हूँ। अच्छा, इधर की रहायशी है। ज़बरदस्त, क्या बात है। तो फिर तो आपके लिए नॉर्मल सी जगह होगी, आप रोज़ आ जाते होंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। है ना। आप अपने हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो नई जनरेशन है, जिनको नहीं पता कि वो लाइफ में क्या करें, घर बैठे कैसे कमाएं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? ऑनलाइन काम कितना आसान होता है, ये शुरू में थोड़ी सी एफर्ट होती है, नहीं होती है, ज़रा ये बताएं हमें थोड़ा सा। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो ये जनरेशन जा रही है इनको ऑनलाइन काम करना चाहिए, ठीक है। तो शुरू में तो मुश्किल आती है, हर काम में मुश्किल आती है, लेकिन बाद में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कोई ना तो ये जो काम है वो ऑनलाइन सीखना पड़ता है? जी सीखना पड़ता है, कोर्स होता है इनका। ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, चलें अच्छी बात है। सवाल है हमारा एक, वो कॉमन सेंस का ही सवाल कह सकते हैं आप, कि वो क्या है जिसे हम पीने के लिए तो ख़रीदते हैं लेकिन हम उसको पीते नहीं हैं? पीने के लिए ख़रीदते हैं, पीते नहीं हैं। दिमाग की ज़रा थोड़ी सी बत्ती जलाएं। हमारी नॉर्मल रूटीन में होता है, वो हर घर में होता है, हर जगह होता है वो।
नहीं। आपको नहीं पता, क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं, कोई अच्छी बात क्या करना चाहते हैं? अभी ज़ाहिर अभी तो आपकी एज क्या है वैसे? 20 है। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से? उनको क्या बताऊं? आपने क्या अपनी लाइफ से सीखा है? आपको क्या लगता है कि लोग कैसे हैं? इस तरह का कोई मैसेज दे सकते हैं आप? कोई मैसेज नहीं, आपको देना चाहते, सब आपकी ज़िंदगी में हैप्पी चल रहा है? चल रहा है कुछ। बड़ी अच्छी बात है, ऐसा इंसान वैसे मैं पहली दफ़ा ही देख रही हूँ, बहुत ही खुश है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करते रहना चाहिए हर वक्त। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि ऐसे भी इंसान होते हैं कि जिनकी लाइफ में सब कुछ हैप्पी चल रहा होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जब आपके पास ब्लेसिंग होती हैं तो आप शुक्र अदा करें। वैसे तो हर एक के पास ही ब्लेसिंग है अल्लाह की। हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान। अरसान, आप क्या करते हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलते हैं, किसको फॉलो करते हैं क्रिकेट में? विराट कोहली को। विराट कोहली को। अच्छा जी, कैसा अभी जो मैचेस गुजरे, दिल पे कितनी गुजरी अच्छी और कितनी बुरी गुजरी? बहुत ही बुरी गुजरी। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था उस वक्त भी आपकी क्यों बुरी गुजरी? आप तो विराट कोहली को फॉलो करते हैं, आपको तो इंडिया के साथ होना चाहिए था। हाँ, जब वो विराट कोहली आउट हुआ था ना, पैट कमिंस ने जब उन्हें आउट किया था, जो विकेट पे स्टैम्प, अनबिलीवेबल आउट हुआ था विराट कोहली। तो जैसे अनुष्का का दिल ऐसे हुआ था ना, मेरा भी ऐसे ही हुआ था, मैं भी लाइव देख रहा था। यानी कि आप अपने आप को आपने अनुष्का से कंपेयर कर दिया। आप विराट कोहली की अनुष्का है? उसकी अनुष्का तो नहीं है, लेकिन वो मेरा रोल मॉडल है। तो उसकी जो मैं भी नहीं चाह रहा था कि वो इतनी जल्दी हो जाए। 50 उसने कंप्लीट की थी। जो इंडिया हार गया, कितना आपको दुख हुआ या कितनी खुशी हुई? क्योंकि पाकिस्तान में तो खुशियाँ मनाई गई ना। मुझे कोई खुशी नहीं हुई ना, मुझे ज़्यादा अफसोस हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी फेवरेट थी और इंडिया भी। तो जब विराट कोहली आउट हुआ ना, उसका मुझे बहुत ज़्यादा हुआ है, जो दिल धड़का है मेरा उस वक्त। धड़का। आपने कहा कि जो इस वक्त अनुष्का की फीलिंग्स हैं वो मेरी हैं। जैसे अनुष्का ने जाके उन्हें जल्दी से गले लगा लिया, आपका भी दिल होगा कि मैं भी विराट कोहली को जाके गले लगा लूँ? नहीं, ऐसा तो कोई मान नहीं था, लेकिन पता नहीं मुझे कि कैसे वो जो फीलिंग उस वक्त हुई वो अभी शायद सही से बयान भी नहीं हो पा रही। लेकिन जैसे कि पूरा क्राउड चुप हो गया था उस वक्त, तो ऐसे ही मैं भी। आपको भी चुप लग गई? हाँ, मुझे भी चुप लगा। कोई बात नहीं। अच्छा, आप बताएं मुझे, हमारा एक सवाल है कि वो क्या है जिसे आप पीने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन आप उसे पीते नहीं हैं? हर घर में मौजूद है वो। पीने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन पीते नहीं है। मुझे नहीं पता इसका। आपको नहीं पता? ठीक है, क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो आवाम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि बस जो कोई भी गेम है उसे दिल से खेलें, इससे थोड़ी सी टेंशन दूर हो जाती है। जैसे कि क्रिकेट आप खेल सकते हैं, और जो दिलों के साथ गेम खेलते हैं वो भी अच्छे से खेलें। हाँ, वो तो नहीं खेलनी चाहिए, वैसी गेम नहीं खेलनी चाहिए किसी के साथ। ना कोई भी गेम खेलें तो बड़े अच्छे से खेलें। तो आजकल तो लोगों के साथ गेम कर जाते हैं। वो मैंने तो कभी कोई ऐसा नहीं देखा कि जो दिलों के साथ खेल जाता है, लेकिन आपने नहीं देखा? आप लोग इस दुनिया में नहीं रहते? क्या कहाँ से आए हैं आप? दूसरे प्लेनेट से आए हैं? मैं शायद अच्छे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, इसलिए मैं ऐसे। तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप कुछ गुनगुनाएंगे? हाँ, फुल्का सा गुनगुना लें फिर आप विराट कोहली के दुख में। हाँ, ये गाना भी उसी पे सूट करता है। अच्छा, चलें जी, ये ले। राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ, साया भी जिस्म से होता है क्या जुदा, कितनी भी जोर की हो आंधियाँ, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, राज आँखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियाँ। ठीक है जी, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। व्यूअर्स, गाना आपने सुना और उनका दुख भी आपने देखा कि विराट कोहली के लिए कितना उनको दुख था। इसी तरह लोग बड़े क्रिकेट के फ़ैन होते हैं। बढ़ते हैं आगे, इर्द गिर्द और भी लोग खड़े हुए हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? तलहा जमील। तलहा, क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ, पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा कर रहा हूँ, नेवी। डिप्लोमा कर रहे हैं। कहाँ से ताल्लुक़ है? कराची से। कराची से। ज़बरदस्त। कैसे लोग हैं लाहौर के? कराची जैसे नहीं है, बाकी
कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, वेलकमिंग नहीं है, कैसे हैं? वेलकमिंग तो हैं लेकिन लेकिन कराची वाला मजा। कराची है। क्या कराची जो है उसमें क्या मज़ा है? सबसे अच्छी बस यही चीज़ 2-3 फ़ोन छीने जाते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरा अपना एक गया हुआ है, उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ अच्छा, कराची उस वक्त मुझे बताए फीलिंग क्या होती है जब स्नैचर आता है? फीलिंग यही होती है कि आप बोलते हो कि बस जो भी है ले जाए। और मुझे आपके साथ जो वाक़या हुआ था वो आप A to Z बताएं, कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसे आया, कौन आया, पीछा कर रहा था, ये आप बताएं ज़रा, क्या वो वाक़या था? एक्चुअली हम लोग ना तो फ्रेंच फ्राइज खा के दोस्त के घर के पास किस साइड पे? बल्दिया टाउन, बल्दिया में। अच्छा, फिर? तो वहाँ हम उसके घर के पास बैठे हुए थे, पानी वगैरह पिया हमने, वहाँ बैठे रहे तो अचानक आए 2 लड़के। मैंने तो उनकी तरफ देखा भी नहीं पहले, उन्होंने जब चैम्बर मारा तब मैंने यूँ देखा और मेरे हाथ पाँव मतलब सब कुछ बंद हो गया था। तो मैं दोस्त को ऐसे ऐसे कर रहा था, मैंने कहा दो जो भी है दो। आई थिंक सिर्फ 10 सेकंड लगे होंगे इस कार्रवाई को और वो छीन के सब चले गए। 4 मोबाइल लेके गए। 4 मोबाइल। आपके पास कौन सा फ़ोन था? सैमसंग का था कोई सैमसंग था। अच्छा, यानी कि 4 फ़ोन आप 4 दोस्त से चारों के ले गए? 3 दोस्त से एक साथ, पता नहीं कोई अननोन पर्सन बैठा हुआ था उसका भी ले गए। ओए हाय, तो फिर मुझे ये बताएं कि फिर आपने कुछ किया, ढूंढने की कोशिश की? कुछ नहीं किया, बस कराची में जो जाता है वो वापस नहीं आता। नहीं आता। अच्छा, कैसे होते हैं ये? इन्होंने कोई मास्क वास्क पहना होता है या भी नहीं पहना हुआ था और वो शक्ल याद रह गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो गेटअप से वो अफ़गानी लग रहे थे, अफ़गानी टाइप। तो बस आए और फिर 10 सेकंड के अंदर 4 मोबाइल लेके चले गए। अच्छा, और अगर कोई फ़ोन ना दे तो उसको उड़ा देते हैं? टांग पे गोली मार देते हैं। ये तो कराची में कॉमन चीज़ ये है। कॉमन है, मतलब अब जो है वो टांग उधार पे ही है आपकी अपनी? हाँ, उधार पे नहीं है, आपकी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है। जब आए तो दे दो। अव्वल तो आप अब हम खुद केयर करते हैं कि बाहर नहीं लेके जाते। कौन नहीं लेके जाते? बटन वाला मोबाइल रखा हुआ है, नोकिया 3310। अच्छा। और टच मोबाइल नहीं लेके जाते, बाहर यूज़ नहीं करते। अब तो आप ये वाक़या आपके पास कब पेश आया? 1 साल पहले या अभी रिसेंट? मैं मैट्रिक क्लास में था। आप क्या करते हैं आप? तो मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर हो गया उसका भी। सही, ज़बरदस्त। तो अभी लाहौर किसके यहाँ रुके हुए हैं? लाहौर में अपने मामू के घर रुका हुआ हूँ और कज़न की शादी है, इस वजह से। मैं तो 2 महीने से निकला हूँ घर से। पहले मैं उधर गया पिंडी, इस्लामाबाद, फिर वहाँ से नॉर्दर्न एरियाज। यस। अभी मैं लाहौर आया हूँ और शादी अटेंड करके फिर 16 को कराची वापस। तो आए कैसे हैं? बाहर आए हैं, बाय ट्रेन आए हैं? बाय ट्रेन में ज़्यादा मज़ा आता ट्रेन में बिल्कुल ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन ट्रेन में तब ज़्यादा मज़ा आता है जब आपके दोस्त अहबाब या फैमिली हो, है ना? बिल्कुल, दोस्त के साथ ही आया था बट वो चला गया और मैं अभी भी ऑस्ट्रेलिया हूँ क्योंकि मैंने शादी। यानी कि आपको घूमने फिरने का शौक है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो शादियाँ लाहौर की कैसी लगे? यहाँ पे तो बड़ा शादी ये मेरे जितने भी कज़न हैं उनकी हो चुकी है और ये फर्स्ट कज़न जिसकी मैं अटेंड कर रहा हूँ और बस 2-3 ही रहते हैं। 2-3 ही रहते हैं। तो आपने खुद, आपका कब इरादा है कि कब शादी करेंगे आप? शादी नहीं इम्पोर्टेंट, पहले करियर इम्पोर्टेंट है, उसके बाद फिर देख। लड़कों के लिए ज़्यादातर यही होता है। लड़कियाँ तो बेचारी मैट्रिक भी करें तो घर वाले कहते हैं शादी कर दो इसकी। लेकिन हमें आगे बहुत सी चीज़ें देखनी पड़, ज़िंदगी की अचीवमेंट्स होती हैं, वो अचीव करो फिर आप शादी करो। जो चलें, कॉमन सेंस कैसी है आपकी? कॉमन सेंस ये तो अब आप कुछ पूछें तो फिर मैं और मुझे ये बताएं कि वो क्या है जैसे हम पीने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन हम उसे पीते नहीं हैं? पानी की बोतल। कंसीडर कर लेते हैं आपका जवाब हम। हो सकता है ये। हो सकता है क्या मतलब? आप बता दें आपका क्या जवाब था। मैं प्रोग्राम के एंड में बताऊंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम इसे कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन पानी की बोतल भी पीने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन पीते तो नहीं है ना। नहीं, पीते तो हैं इसको। बोतल पीते हैं? बोतल तो नहीं पीते। हाँ, बॉटल ही पीते। मतलब सही जवाब है आपका, ठीक है, मान लेते हैं, दुरुस्त जवाब दिए। यानी आप कराची वालों की कॉमन सेंस अच्छी है। लाहौरियों से ज़्यादा अच्छी। लाहौरियों हैं? अच्छा, लाहौरियों पे बात कर रहे हैं। एक तो हमारे शहर में और ऊपर से हमारे पे ही बात। अब है तो है, जो चीज़ है वो है। हाँ है। अच्छा, तो आप क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं? कराची वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कराची वालों को कोई मैसेज की ज़रूरत नहीं है, वो खुद समझदार होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, लाहौरी बेवकूफ़ होते हैं? बेवकूफ़ नहीं, बट कॉमन सेंस की जहाँ बात है वहाँ कराची वाले जी तेज़ होते हैं, जीनियस होते हैं। चलें फिर हम आपसे टंग ट्विस्टर करवा लें। तेज़ आपने बोलना है। मेरा ख्याल है आप तो बोल लेंगे क्योंकि मेरा ख्याल है कराची वाले वैसे भी बड़ा तेज़ बोलते हैं। आपने बोलना है कच्चा पपीता पक्का पपीता, तेज़ लेकिन 5 दफ़ा बस। 5 दफ़ा। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का। पहले ही अड़ गए आप। चलें दोबारा, सेकंड चांस।
कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। हो गया हो गया हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, और आप इंजॉय करें, थैंक यू। व्यूअर्स, कराची से इनका ताल्लुक था और बड़ी अच्छी अच्छी ने बातें की, बड़ा मज़ा आया मुझे इनसे बात करके, इंजॉय किया। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। व्यूअर्स, हमारा आज का सवाल है कि वो क्या है जिसे आप पीने के लिए तो ख़रीदते हैं लेकिन आप उससे पीते नहीं हैं। तो इस वक्त हम हैं आईफिल टावर पे, बड़े प्यारे लोग नज़र आ रहे हैं और चलते हैं उनकी तरफ, बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप ठीक हैं? ठीक, मोहम्मद उमैर उमर नाम है मेरा। क्या करते हैं उमैर? मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग हूँ, वैसे वर्किंग करता हूँ बैरिया टाउन में, प्रॉपर्टी से एलिमेंट के काम में। अच्छा बताएं मुझे कि वो क्या चीज़ है जिसे हम पीने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन पीते नहीं हैं? रोज़े की हालत में ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिसको हम खरीदते हैं लेकिन एट दैट टाइम हम लोग पी नहीं सकते। तो मेरे माइंड में तो एक यही आंसर आ रहा है कि रोज़े की हालत में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम ये जवाब नहीं है, गलत जवाब है। क्या शेयर करना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? शेयर मैं यही करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं ये पढ़ाई से ज़्यादा अपने काम पे फोकस करें। ठीक है, पढ़ाई एक पार्ट ऑफ लाइफ है लेकिन अपने काम को साथ साथ कंटिन्यू करें कि जो डिग्री कंप्लीट होने के बाद उनकी हेल्प आउट करेगी। मेरा तो यही एक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, बड़ा अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस जो है वो करें साथ साथ, लेकिन काम पे भी फोकस करें कि आपको पता हो आपका गोल क्या है, आपने बनना क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नवीद इस्लाम। नवीद, क्या करते हैं आप? मैं ट्रेन पायलट हूँ, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में। अच्छा, वेरी नाइस, क्या बात है। वहाँ पे तो वो तो ऑटो पे नहीं चलती है? उसके बारे में क्वेश्चन नहीं हो। हाँ, क्यों, ये क्या सीन है, बताएं तो सही। उसके बारे में हम इंटरव्यू नहीं दे सकते। बाकी आपने जो इंटरव्यू करना है वो करें। अच्छा नहीं, चलें, ये मैं आपसे फिर बाद में पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताएं कि वैसे लाइफ की गोल्स क्या है, करना क्या चाहते थे, कर क्या रहे हैं? हाँ, आर्मी ज्वाइन करना चाहता था लेकिन नहीं हो सका। हाँ। अभी आप मुझे बताएं कि आईफिल टावर पे आए हुए हैं, पेरिस के मज़े लिए जा रहे हैं। मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ। अच्छा लगा आपको? हाँ, सही है, अच्छा है क्या माशाल्लाह। फील आई है इसको देख के, आईफिल टावर को? सही लगा बस फील। सही है, मतलब कैसे यहाँ पे लोग आए हुए ना, एंजॉय कर रहे हैं, सुकून माहौल है, मुझे तो बड़ा पीसफुल सा माहौल लगा है। माहौल तो सही है, माहौल अच्छा है। चलें, बताएं मुझे कि वो क्या चीज़ है जिसे हम पीने के लिए तो ख़रीदते हैं लेकिन हम उसे पीते नहीं हैं? मेरा दोस्त की सिगरेट। अच्छा, यानी आपका जो दोस्त है वो सिगरेट पीता है, आप उसके लिए खरीदते हैं लेकिन मैं खुद नहीं, आप खुद नहीं पीते, आप सिगरेट नहीं पीते, तो बड़ी अच्छी बात है बिल्कुल भी नहीं है ना। तो आप का दोस्त जो है वो कभी आपने उसको नहीं मना किया कि तुम भी ना पियो, ये लंग्स के लिए ठीक नहीं है? बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मना होता। अच्छा, वो नहीं मना होता, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। आप से हमने सवाल अब कर लिया है, बड़ा उल्टा आपने जवाब दिया, कोई मसला नहीं है। अभी जाके क्या करेंगे? अभी जाके बस। जॉब से आए हैं आप अपनी? नहीं, आज तो रेस्ट था बस। अच्छा, रेस्ट था आज आपका, ठीक है। आपसे हम फिर टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं। आपने ना बोलना है कच्चा पापड़ पका पापड़, तेज तेज बोलना है लेकिन। कच्चा पापड़ पका पापड़, तेज तेज बोलना है। ठीक है, दोबारा। वो फिर कराची वाले सही कह के गए हैं कि लाहौरी जो है ना वो बेवकूफ़ होते हैं। मैं वैसे लाहौर का नहीं हूँ, सही कहा उन्होंने। अच्छा, कहाँ के हैं आप? मैं रहीमिया खान से हूँ। रहीमिया खान से है। क्या मशहूर चीज़ है रहीमिया खान की? रहीमिया खान की मिठाई मशहूर है। मिठाई मशहूर है। जब आते हैं तो दोस्त फरमाइश करते हैं कि लेते आओ, बिल्कुल कराते हैं आप, या फिर आप ज़रा झंडी करा देते हैं? कभी ले आता हूँ, कभी गोली करवा देता हूँ। ना, गोली करवा देते हैं। ठीक है, तो आप बताएं कि लाहौरी लोग कैसे हैं? आप तो नहीं लाहौर की। लाहौरी बस ठीक है। कि लाहौरन हूँ मैं, कोई डाउट मत रखना। वैसे तो फारिग हैं सारे। हाँ, लाहौर फारिग क्या है? लाहौरियों में क्या फारिग बात है? लाहौरियों में ये फारिग बात है, कोई काम कह दो तो
इनकार होता है, बिल्कुल साफ इनकार होता है। कोई भी काम इनकार नहीं होता, इनकार लारा होता है। लारा नहीं होता, वो इनकार होता है। लारा और होता है। पहले लाहौरी लारा लगाते हैं, फिर उसके बाद इनकार करते हैं कि ओ सॉरी, बड़ी कोशिश की लेकिन हो नहीं सका। नहीं, वो डायरेक्ट इनकार कर देते हैं। डायरेक्ट? अच्छा, आपके जो इर्द गिर्द हैं वो डायरेक्ट इनकार कर देते हैं। ठीक है, कोई अच्छा मैसेज आप देना चाहें हमारे देखने वालों को, कोई अच्छी बात करना चाहें जो लोगों के दिलों में बैठ जाए, या आप कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो कि बस ये लोगों को ये ठीक कर लेना चाहिए? अगर पेरेंट्स में से दोनों ज़िंदा हैं तो डेली उनके पाँव चूमें। जो सुकून आपको मिलेगा वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये आप आजमा के देख सकते हैं। तो देखिए, सिर्फ पाँव चूमने से तो नहीं होगा ना, खिदमत भी तो करनी है उनकी, कि बस पाँव ही चूमते रहे। अच्छा बस ठीक है, कोई मांग ले, वालिद साहब कहे कि बेटा ये ला दो, भाई अब्बा जी पाँव चूम लिए काफ़ी है ना। पाँव चूमने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खाली पाँव चूम लिया और बस ये जो आपने कहा कि अब्बा जी ने कोई पानी मांग लिया। नहीं अब्बा जी, पानी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन पाँव मैं चूमूंगा डेली। ठीक है, वो दिल से है ना। अभी आपने कहा कि एक अच्छी बात, जो आप दिल से काम करेंगे उसमें जो पेरेंट्स की तरफ से जो दिल से दुआ निकलेगी तो वो आपको जो है वो इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में जो है ना कामयाब करेगी। बहुत अच्छी आपने बात की, मैं मजाक कर रही थी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, कॉन्वर्सेशन आपने इनकी सुनी, बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि अगर आपके वालिदैन में से कोई एक है, अम्मी हैं या अब्बू हैं, तो उनके आप पाँव छूमें और साथ साथ उनकी खिदमत भी करें, उनको उफ तक ना कहें। तो चलिए बढ़ते हैं इन्हीं अच्छी बातों से आगे और देखते हैं आज और लोग आपको क्या बताने वाले, क्या अच्छे अच्छे पैगाम देंगे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद अबू बकर। अबू बकर, क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैट्रिक। अबू बकर, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसे हम पीने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन हम उसे पीते नहीं हैं? फिर बोतल। अच्छा, ये लगता है पहले मैंने एक इंटरव्यू किया, इन्होंने सुन लिया। बोतल नहीं है इसका जवाब। बोतल यानी मैं बोतल नहीं पीता, मैं अपने दोस्त को बोतल ले देता हूँ, मुझे मना है ना इसलिए। नहीं, गलत जवाब। आप बताएं कि क्या अच्छा मैसेज क्या देना चाहते हैं देखने वालों को? मैसेज मैं ये करना चाहता हूँ कि अपने वालिदैन की खिदमत करें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। और क्या करना चाहते हैं लाइफ में? क्या ऐसी ख्वाहिश है जो आप कहते हैं कि अल्लाह बस ये पूरी हो जाए? मैं पढ़ना चाहता हूँ, MA करना चाहता हूँ, बाद में डॉक्टर बनना चाहता हूँ, MBBS। MBBS करना चाहते हैं, ये कहें आप। MBBS करके डॉक्टर बनते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच अबू बकर। व्यूवर्स, आपने देखा कि बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं सबकी और सब चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करें और साथ साथ जैसे इन्होंने भी पैगाम दिया कि अपने वालिदैन की खिदमत करें और ऐसा ही होना चाहिए। सिर्फ बातों की हद तक नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? उस्मान। क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है, बुटीक की शॉप है। ठीक है, वेरी नाइस, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो डिज़ाइनर हैं आप? नहीं, वैसे लोकली परचेज करते हैं मार्केट से। अच्छा, परचेज करते हैं, ज़बरदस्त। आप मुझे बताएं कि हमारा आज का सवाल है, कॉमन सेंस कैसी है वैसे आपकी? ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है, वो क्या चीज़ है जिसे हम पीने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन हम उसे पीते नहीं हैं? पीने के लिए खरीदते हैं और पीते नहीं इसको। वाटर होता है, पानी, लेकिन इसको पीते भी हम लोग। पीते नहीं हैं? ऑलमोस्ट पीते नहीं। क्या करना चाहते हैं वैसे लाइफ के आगे? क्या गोल्स हैं? ज़ाहिर है बुटीक में हैं, आगे का क्या प्लान है? इसी बिज़नेस को लेके आगे चलना है? इसको रन करना है और इसको बूस्ट करना है मैडम। यही है कि इसके ब्रांचेस बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो प्लान यही है इंशाल्लाह फ्यूचर्स में, क्योंकि जो मुल्की हालात हैं तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने मुल्क को बूस्ट अप करना है। वो अच्छी बात कर रहे हैं हम तो, वरना आजकल आपकी तरह जो यंगस्टर्स हैं वो कहते हैं हमने तो बस बाहर निकलना है, हमें बाहर के मुल्क ले जाएं। नहीं मैडम, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, हमारा मुल्क है, इधर कोई भी प्रॉब्लम्स हो ना तो सबसे पहले लोग ना क्रिटिकल्स करते हैं लोगों के ऊपर के हुए। हमें अपना मुल्क को ना बेहतर करना है, क्रिटिसाइज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने ही फ्यूचर है हम पाकिस्तान का, और हमने ही इसको बूस्ट करना है। जब हम बाहर चल जाएंगे तो फिर बाहर वाले लोग करेंगे आके, इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं, और बाहर जो है वो ज़िंदगी ज़्यादा टफ है। जी डेफिनेटली मैडम। ये लोग जाकर जॉब्स करते हैं उधर, तो इसी को बूस्ट करने के लिए अपने मुल्क में इसको इन्वॉल्वमेंट करें।
हम इंशाल्लाह पढ़े लिखे लोग भी इन्वॉल्वमेंट करें ना इसमें। हम लोग बस देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हम बस एक दूसरे पर क्रिटिसाइज करते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए, तो अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों को। मुल्क की हालात हर बंदे के आपने कैसे स्टार्ट किया? क्योंकि होता है ना कि आपको कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए होती है, या आप लाइफ में कुछ देखते हैं फिर आप कहते हैं कि हाँ अब मैं कुछ करूँगा। मैडम मैं अपनी हिस्ट्री थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगा। मैंने जॉब की है 10 ईयर्स ना स्टाइलो शूज़ पे, तो उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। अपने बिज़नेस के लिए प्लान ज़रूर था, लेकिन मेरे पास ना आपसे शोरली बात करना चाहूँगा, मेरे पास पैसे नहीं थे, कैपिटल नहीं था आपके पास। ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने मैडम थोड़ी सी एफ़र्ट की है, एक्स्ट्रा एफ़र्ट की। मैंने थोड़ा सा बिज़नेस को लर्न किया, आस्ता आस्ता अल्लाह ताला ने अपनी मदद के साथ इंशाल्लाह सब कुछ। यानी कि आप कोशिश करनी चाहिए आपको। जब आप माइंड बना लेंगे, एक दफ़ा आपको माइंड बनाना पड़ता है। आपने सोचा मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला आपकी मदद कर देते हैं। आप एक दफ़ा कोशिश तो करें, शुरू तो करें, है ना मैडम? हर बंदे को यही करूँगा कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। अपने बिज़नेस के अंदर बहुत कुछ है। और लेकिन जब एकदम हालात ख़राब होते हैं, डॉलर का रेट एकदम ऊपर नीचे हो जाता है, फिर क्या करते हैं? मैडम ये छोटी सी बात है, अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए हुए हैं, अल्लाह ताला ने वादा किया कि मैंने हर बंदे को खाना दे के सुलाना है, तो फिर इसमें से इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मुझे ये बताएं, डॉलर बढ़ा कम हुआ, कोई बंदा मरा है? इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। इस वजह से तो नहीं, कोई महंगाई की वजह से। तो बहुत से लोगों ने खुदकुशियाँ तो की हैं, बिल्स जब बहुत ज़्यादा आए हैं। मैडम ये कुछ लोग ना नफसाती मसले की वजह से भी खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन उसको मीडिया के ऊपर हाईलाइट किया जाता है जी वो खाने की वजह से। ऐसा नहीं है मैडम, ये गलत बात है। देखिए जिसके घर का हजात है 10,000, वो अपने घर को 50,000 पर ले जाएगा, तो वो डेफिनेटली वो अपने मामले को खुद ही कर सकते। आपको अपनी चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। जी ऐसे ही है, ये ज़रूरी है कि अपनी चादर देख के मामला करना चाहिए। अगर हम इधर आए हैं तो हमारे पास कुछ स्पेस है थी, तो हम इधर विज़िट के लिए आए ना। अब स्पेस नहीं थी तो फिर हम क्यों आते, हम घर से बाहर ना निकलते। ये भी चीज़ों को सोचना चाहिए। मुल्क की हालात सबके एक जैसी हैं, और मुल्क को तरक्की के लिए ये हम लोग मीडिया पे ऊपर इस तरह की बातें करते हैं कि ये इसने ख़राब कर दिया, इसने। डेफिनेटली हम लोगों को खुद सोचना है कि हम किधर खड़े हैं। जब हम एक अच्छी जगह पे खड़े होंगे ना, तो हम अपने मुल्क को तरक्की के लिए गामज़द लेकर ज़रूर जाएंगे। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। फ्यूचर में भी यंगस्टर को यही पैगाम है, लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज ना करें, अपने आप को देखें कि हम किधर खड़े हैं। ये जो कह रहे हैं मैं बाहर जाऊंगा, बाहर जाकर मुल्क के लिए ऐसे करूंगा, ऐसे नहीं है। अपने मुल्क में रह के आप लोग, आप भी है ना मैडम, इधर ही है ना, इसी मुल्क में, आप नहीं बाहर गए। आप भी जा सकती हैं, पढ़ी लिखी हैं, आप भी अपनी एक्सटेंड करने चाह रही हैं, लेकिन इस तरह नहीं। अपने मुल्क को आपने देखा, अपने मुल्क में आप सब कुछ बेहतर। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, तो हमें करना चाहिए, मुल्क के लिए सोचना चाहिए। यंगस्टर है इंशाल्लाह, ये मैं सियासी बात नहीं करूँगा कि ऐसे किया है ये नून लीग इस तरह किया, ऐसे नहीं है मैडम। हम जब ठीक होंगे ना तो पूरा मुल्क ठीक होगा। इसके लिए इंशाल्लाह हमें खुद भी एफर्ट्स करनी चाहिए। शुक्रिया, आपके वक्त का बड़े अच्छे अच्छे पैगाम दिए, और आपसे सबको मोटिवेशन लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ज़रूरी है जी, लाइफ के अंदर मोटिवेशन है, पर्सनल लाइफ के अंदर भी और बिजनेस लाइफ के अंदर भी बहुत ज़रूरी है। आप जब अपनी लाइफ को बेटर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आप गोल अचीव कर लें। अब हम इधर से, मैं आया हूँ बेसिकली सियालकोट से। अच्छा। मैं सियालकोट से इधर आया हूँ बैरिया के लिए, तो मैंने एक प्लान कर लिया था, बैरिया जाना है, मैंने ये चीज़ को विज़िट करना है, इसको मोटिवेशन के लिए आए हैं, चीज़ों को एक्सेस करना है। तो आगे से आप लोग मिल गया, मेरा भी मोटिवेशन लेवल बेल्ट हो गया, और आप लोगों से भी मिल के बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह आपके चैनल की वजह से मैं सबको कहूँगा कि मोटिवेशन ज़रूरी है। अपनी लाइफ को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको गोल अचीव करना पड़ेगा। गोल सेट करें। मुल्क में हालात इस तरह नहीं चल रहे हैं, ये मेरे 75 साल से मुल्क के हालात ऐसे हैं। लोग, हम कल भी रो रहे थे, हम आज भी रो रहे हैं मैडम, ऐसे ही है। मुझे बताएं, आज कोई इधर कोई अचीवमेंट हो जाएगी, सब बंदे कहेंगे एक्सेस हो गया, सारे मामला ठीक हैं। तो ये नफसाती मामला तो होते हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा पीछे करेंगे, इंशाल्लाह मुल्क हमारा बहुत एक्सेस है, इंशाल्लाह और भी एक्सेस होगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि आप एक दफ़ा अपना गोल सेट कर लें। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, फ़लानी चीज़ बहुत ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपना माइंड बनाएं, आप गोल अपना सेट करें कि मैंने करना है। ख्वाब देखने में तो कोई हर्ज नहीं है, सोचे तो सही। जब एक दफ़ा आप सोचेंगे तो अल्लाह ताला खुद ही आपके लिए रास्ते बना देंगे। और बिज़नेस करना चाहिए, अपने बिज़नेस की तो अलग ही बात होती है। आप जॉब
जॉब्स भी करें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ज़ाहिर है आपने अपना एक सर्कल चलाना है, अपने चीज़ें अपनी मैनेज करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है, बट बिज़नेस भी करना चाहिए। और मैं जिस तरह हमेशा की तरह आइडियाज़ लाती रहती हूँ, लोगों से पूछती रहती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए बेहतरी हो सकता है कभी कभी मुझे भी वो आइडिया मिल जाए, मैं भी कुछ कर सकूँ। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें लोग करते हैं, बड़ी खुशी होती है इनकी बातें सुन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज लोग हमें क्या बताने वाले हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? दरवेश अली नाम है। दरवेश इतने हैं भी दरवेश? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दरवेश ही हूँ। क्या बात है, क्या करते हैं दरवेश साहब? मैं जॉब करता हूँ वाटर केयर सर्विस में। हम वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट लगाते हैं। ठीक है, चलें, बड़ी अच्छी बात है, ये तो आपको करना भी चाहिए और मेहनत भी करनी चाहिए। आप बताएं मुझे कि वो क्या चीज़ है जिसे हम खाने के लिए, पीने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन हम उसे पीते नहीं हैं? पीने के लिए हम ख़रीदते हैं और पीते नहीं हैं। सब चीज़ें, मतलब पीने की तो चीज़ें पीते ही हैं सारी। अच्छा, गुस्सा पी जाते हैं वो भी। गुस्सा ख़रीदते हैं हम क्या? वो वैसे ही आ जाता है। वैसे ही आ जाए। गुस्सा आता है आपको बहुत? नहीं, इतना नहीं आता, आता है लेकिन इतना नहीं आता। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कहते हैं मेरे में ये आदत है, मैं इसको ख़त्म कर दूं बस किसी ना किसी तरीके से? मुझे तकरीबन जल्दी गुस्सा आता है, तो मैं चाहता हूँ वो ख़त्म ही हो जाए। अल्लाह ताला जल्दी ख़त्म भी हो जाता है कि नहीं ख़त्म होता? कंट्रोल करता हूँ तो हो जाता है। कंट्रोल करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं तो फिर ज़्यादा ही आता है। चलें, तो कोई अच्छी बात करना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे अपनी लाइफ के हवाले से? लाइफ के हवाले से मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। तो सबसे अल्लाह ताला से गुजारिश यही है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द जल्द जेल से बाहर उनको रिहा अता फरमाए, और उनके लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला दोबारा उनको जो है ना वज़ीर आज़म बनाए पाकिस्तान के। हमारी यही दुआ है। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त, थैंक यू दरवेश साहब। व्यूअर्स, हर बंदे की अपनी अपनी ख्वाहिश है और दुआ करता है हर कोई कि उनकी ख्वाहिशात पूरी हों। इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। हमारी जो आज की लोकेशन थी वो थी आईफिल टावर, और बड़े प्यारे लोग हमें मिले, सवाल का जवाब भी हमें कहीं ना कहीं मिल गया। सवाल हमारा आज का ये था कि वो क्या है जिसे हम पीने के लिए ख़रीदते हैं लेकिन हम उसे पी नहीं सकते, तो वो है ग्लास या पानी की बॉटल। और आपने हमेशा की तरह मेरा शो देखते रहना है, बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। अगर इसके अलावा कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल, तो मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी अगली एपिसोड में। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।